हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। तो क्या हम सिखाने वाले हैं तो उसको आप देखिए। वो ये है कि हम त्रिकोणमिति में कोणों का मान कैसे ज्ञात करें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भूलने लगते हैं। तो जब भूलने लगते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का मान कितना होगा, इन सब मानों को याद करना, रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग याद करने वाले हैं कि कैसे हम त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति में कोणों का मान कैसे याद करें। सो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एकदम अच्छे से वॉच करिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं साइन थीटा का। तो देखिए साइन, अब मान लीजिए 0 अंश, तो साइन थीटा के लिए जो सूत्र होगा, साइन थीटा के लिए सूत्र होगा कड़ी में नीचे अंगुली, नीचे अंगुली, ठीक, और बटे 2, ठीक, कितना, नीचे अंगुली बटे 2। अब देखिए साइन 0 अंश का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए साइन 0 अंश हम लिखते हैं, तो साइन 0 अंश, अब देखिए साइन 0 अंश मतलब ये 0 दिखा दे रहा है। इस अंगुली के नीचे क्या कोई अंगुली है? इस अंगुली के नीचे आपको कोई अंगुली दिखाई दे रहा है? इसके नीचे कोई अंगुली हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो करड़ी में 0 बटे 2 अर्थात क्या आएगा, 0 अंश। तो साइन 0 अंश में, 0 अंश में 0 का मान कितना आता है, 0 अंश ही आता है, 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लेते हैं हम साइन 30 अंश। कितना? साइन 30 अंश। एकदम बढ़िया तरीके से बता रहे हैं आपको। तो देखिए साइन 30 से यहाँ है और इसके पहले देखिए नीचे अंगुली, तो इसके नीचे कितनी अंगुली है? एक अंगुली है। कितनी अंगुली है? एक अंगुली है। तो अब देखिए कड़ी में 1 बटे 2, तो कड़ी में 1 का मतलब 1 ही होगा अर्थात 1 बटे 2। तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया? 1 बटे 2। अब इसी तरह से हम निकालते हैं साइन 45 अंश का। कितना? साइन 45 अंश का। अब साइन 45 अंश का कैसे निकालेंगे? अब इसका भी है। अब देखिए 45 अंश यहाँ पर है, तो इसके नीचे कितनी अंगुली है? 1 1 2। कितनी अंगुली है? 2 अंगुली है। तो क्या करेंगे, कड़ी में 2 और बटे 2। अब देखिए इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटे कड़ी में 2। तो साइन 45 अंश का मान कितना आया? 1 बटे कड़ी में 2 आ गया। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे साइन 60 अंश का। तो साइन 60 अंश का, अब देखिए 60 अंश यहाँ पर है। अब सूत्र क्या है, नीचे की अंगुली और बटे 2। तो साइन 60 के नीचे कितनी अंगुली है? 1 2 3। कितनी अंगुली है? 3 अंगुली है। तो कड़ी में 3 लिखेंगे और बटे क्या लिखना होता है? 2। तो साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 बटे 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब अगला हम ले लेते हैं साइन 90 अंश। एक एक मान हम आपको निकाल करके बता रहे हैं ताकि जीवन में कभी आपसे गलती ना हो। अब साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश आपका यहाँ पर है। तो अब देखिए कितनी उंगली है? 1 2 3 4। कितनी है? 4। तो कड़ी में 4 नीचे बटे 2। तो अब कड़ी में 4 मतलब 2 बटे 2। कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। ये तो कर लिए। अब एक इसी में हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से होता है। तो साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा। अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। तो इसका मतलब सब उल्टा। तो साइन का मान 0 अंश है, तो कोसेक का कितना हो जाएगा? बस उसी का उल्टा करते जाइए। कोसेक 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा? अब 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ 30 अंश कितना होगा?
तो कोसेक 30 अंश, तो 1/2 है, कितना हो जाएगा 2, उल्टा मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते चले जाएंगे। अब साइन 45 अंश, तो ये कितना है 1/2 है, तो 45 अंश का मान हमें ज्ञात करना है, किसका, कोसेक का, तो कितना हो जाएगा करड़ी में 2, कितना हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से 60 अंश का ज्ञात करना है, तो 60 अंश का ज्ञात करना है कितना, कोसेक का, तो उल्टा कर देंगे, जो नीचे है उसका ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 2/3 हो जाएगा। अब ऐसे इसी का, तो इस तरह से हमने साइन का देख लिया और किसका देख लिया, कोसेक का देख लिया। अब हम ज्ञात करेंगे कास का। अब हम आ गए हैं कास पर दोस्तों, तो देखिए इसे एकदम आसानी से, कास थीटा का सूत्र होगा ऊपर अंगुली बटे 2, तो पहले नीचे वाला था, अब ऊपर वाला आएगा। अब देखिए 0 अंश का हमें निकालना है, तो देखिए निकालेंगे कास 0 अंश, तो कास 0 अंश, तो 0 के ऊपर कितना है 1 2 3 4, तो करड़ी में 4/2, तो 4 का मतलब होगा करड़ी में 2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा कितना 1, ये आपका इस तरह से हो गया। अब देखिए जैसे ले लेते हैं cos 45 अंश का, कितने का, cos 45 अंश का। अब 45 अंश में क्या होगा कि ऊपर की अंगुली, तो 1 1 2 ऊपर अंगुली है, कड़ी में 2 और बट्टे 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/कड़ी में 2, आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरह से cos 60 अंश का, तो cos 60 अंश का हम निकालते हैं, तो 60 अंश के लिए क्या करेंगे, तो भाई ऊपर की उंगली, तो ऊपर कितनी उंगली है 1 उंगली है, 60 यहाँ पर है, देख रहे हैं ऊपर कितनी उंगली है 1 उंगली है, तो 1 लिए करड़ी में और बट्टे 2, 1 करड़ी मतलब 1 ही, तो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपने कास का निकाल लिया है, तो कास का उल्टा क्या होता है सेक, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा अच्छी तरह से, अर्थात सेक थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, अर्थात जो नीचे था उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर को नीचे कर दीजिए, यही होता है। अब हम इसी में उल्टा करके देख लेते हैं। अब देखिए cos 0 अंश निकालना होता, तो cos 0 अंश, तो cos 0 अंश का क्या होगा, आप सारणी में चाहे देख सकते हैं, कभी भी गलत नहीं हो सकता, आप बस इस चीज को देखिए, तो देखिए ये क्या है, cos 0 अंश है, ये 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक। अब cos 45 अंश ले लेते हैं, cos तो ही है, सॉरी हम सेक का निकाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है। तो अब सेक 45 अंश, सेक 45 अंश निकालेंगे, तो ये 1/2 है, cos का उल्टा सेक, तो क्या हो जाएगा 2, करड़ी में 2/1, अर्थात करड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब सेक 60 अंश, सेक 60 अंश निकालना है, तो सेक 60 अंश मतलब इसका उल्टा, तो 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1, अर्थात 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हम लोग करते हैं, तो साइन हो गया और कास हो गया, और साथ ही साथ में कोसेक हो गया और सेक हो गया। अब बचा क्या है आपका tan थीटा, तो आइए tan थीटा को भी देख लेते हैं। सो आइए दोस्तों, इसका भी ट्रिक हमारे सामने आ गया है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, कड़ी में नीचे उंगली और बटे कड़ी में ऊपर की उंगली। तो देखिए हमने पहले लिया भी था साइन थीटा बटे कास थीटा होता भी है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका होता है। अब साइन थीटा के लिए हमने सूत्र बताया था कड़ी में नीचे की उंगली बटे 2, कॉस थीटा बराबर बताया था ऊपर की उंगली बटे 2। अब 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ बचा क्या, कड़ी में नीचे की उंगली बटे कड़ी में ऊपर की उंगली। अब मान लीजिए हम साइन 30 अंश, सॉरी tan 30 अंश निकाल रहे हैं, किसका tan 30 अंश। अब tan 30 अंश का हम निकाल रहे हैं, तो पहले नीचे की उंगली, तो नीचे कितनी उंगली है 1, तो कड़ी में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर ऊपर कितनी है 1 2 3 है, तो कड़ी में क्या हो जाएगा 3, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 3। आप सारणी में देख सकते हैं, एकदम सही आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहीं पर हम देख लेते हैं tan 60 अंश, इसका tan 60 अंश का। अब tan 60 अंश, तो कड़ी में नीचे की उंगली, तो 1 2 3, तो कड़ी में 3 और बटे
अब ऊपर की उंगली, ऊपर कितनी है, 1 उंगली है, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 ही आएगा। इसे कड़ी लगाइए या ना लगाइए। अच्छा, tan 0 अंश ले लेते हैं, तो tan 0 अंश के लिए कड़ी में नीचे का उंगली, तो नीचे का मतलब 0, और ऊपर 1 2 3 4 है, कड़ी में 4, तो चाहे जितना कर लीजिए वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है लालो, काट होता है। तो जैसे tan वैसे काट, तो काट का कर लेंगे, तो काट 30 अंश, तो इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, 60 अंश रहेगा, तो क्या होगा, कड़ी में 3 है तो 1 बट्टे कड़ी में 3 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो भी यूपी बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजिए, ताकि इन चीज़ों को वो अच्छे से समझ सकें और आसानी से याद कर सके, ताकि परीक्षा में याद करने का झंझट ना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में।